What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to in उत्तराखंड। और उत्तराखंड के इस समय मैं भीमताल के लेक में हूँ और जो कि काफ़ी सुंदर है। और ये लेक का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है एकदम, और सूर्य की रोशनी भी निकल रहा है। अगर मैं टावर नेटवर्क की बात करूँ तो ऊपर की तरफ काफ़ी सारे टावर्स भी है, पर अभी सूर्य की रोशनी उधर पहुँचा नहीं है, इसलिए क्लियर नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पे बोट क्योंकि बोट स्टैंड भी है ये, और यहाँ से क्योंकि ये सीढ़ियाँ बना होता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, इस तरीके से सीढ़ियाँ ये बना हुआ है। एंड नीचे की तरफ की बात करूँ तो इस तरीके से नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं। एंड बोट है ना, बोट स्टैंड की जो रेट है, जो अलग अलग रेट है, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो काफ़ी सारे अलग अलग हैं। इसमें कहा गया पैडल बोट 2 सीटर जो कि 300 रुपये आधा घंटे के लिए होता है। एंड पैडल बोर्ड होता है, उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, 500 रुपये, वो भी लगभग आधा घंटे के लिए है। एंड रोइंग बोट होता है जो कि उसका चार्जेस 15 मिनट 300 एंड फुल टाइम 600 रुपये का है आधा घंटे के लिए। और अलग अलग है, कैकिंग भी कर सकते हैं आधा घंटे के लिए, 300 रुपये का रेट है। और एक्वेरियम राउंड जो कि बीच में जो एक्वेरियम बना हुआ है, तो उसका जो राउंड है वो राउंड भी लगा सकते हैं, वो लगभग 600 रुपये का है और उसमें 3 लोग जा सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का। और सुबह के वक्त आज का इस तरीके का नज़ारा है, और सूर्य की रोशनी जहाँ जहाँ पहुँच रहा है ना, अभी वहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ था, तो अभी सूर्य की रोशनी वहाँ पे भी पहुँच गया है। तो इस तरीके से जो सुबह का जो नज़ारा होता है ना, तो इस तरीके से देखने को मिलता है भीमताल लेक में। और काफ़ी सुंदर भी है, काफ़ी बहुत ही सुंदर है। जितना इसकी बात करूँ, सुबह का जो प्राकृतिक दृश्य है, जैसे ड्राइंग में बनाते हैं कि इस तरीके से हिल होता है, इस तरीके से सूर्य की रोशनी निकलता है, तो काफ़ी सुंदर है। और ऊपर की तरफ ही रोड है, इस तरीके से गाड़ियाँ वगैरह हमेशा चलता है। ऊपर के साइड में रोड हो गया, और ये सीढ़ियाँ हो गया, इस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और ऊपर की तरफ बिल्कुल रोड है। तो काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू भी, और काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आज मैं एक बात बताऊँ तो इस तरीके से हम देखते थे, हम सोचते थे कि बोट का स्टैंड बना होगा शायद कोई, लेकिन यूँ नहीं। मैंने अभी यहाँ पे बात किया है, तो इस तरीके से वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मछलियों का रिसर्च होता है। ये जो जाली जाली सा लगा हुआ है, यहाँ पे मछलियों के बहुत सारे रिसर्च होते हैं। मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अलग अलग झील में, यहाँ पे जितने भी लेक है, उसमें हर लेक में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और मैं दिखाऊँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि देखने को मिलता है भीमताल लेक में आके। और यहाँ पे अगर मेनली इस समय की बात करूँ ना, तो इस समय यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी है, जिसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलता है। एंड इस तरीके से बताऊँ ना, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल केस यूनिट का एक ये बोर्ड सा भी लगा हुआ है, क्योंकि इसके के अकॉर्डिंग जो मछलियों से रिलेटेड मछली को किस तरीके से तैयार किया जाता है। और नीचे की तरफ वो भी टेम्परेचर भी देख रहे हैं, पर मेरा कैमरा वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे की तरफ जाना पड़ेगा काफ़ी। और इस तरीके से ICR का ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है। एंड एक्सपेरिमेंटल केस यूनिट है ये, और ये डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशर्स रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, और ये भीमताल के अकॉर्डिंग आता है। और क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसमें वही वैराइटीज़ को, क्योंकि मैंने बताया है जैसे कि इसमें, और एंड इसमें मैंने पता भी किया है कि जो जो मछलियाँ विलुप्त हो रहे हैं, उनकी भी वैराइटीज़ को यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें देखने को मिलता है, एंड काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं। एंड इस तरीके से बताऊँ ना, तो क्योंकि ये जो मेरे बैक साइड में जो रोड है, इस तरीके से ये कोल्ड महाशीर, क्योंकि भीमताल झील में विलुप्त प्राय सिल्वरी महाशीर का यहाँ पे संरक्षण एवं पुनर्वासन के लिए इस तरीके से यहाँ पे रिसर्च सेंटर को भी चलाया जा रहा है बिल्कुल। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ बना हुआ है बिल्कुल, इससे नीचे की तरफ जाया जाता है। तो इस तरीके से बोर्ड को भी लगा दिया गया है। एंड इधर से नीचे की तरफ जा सकते हैं, आगे जाके झील का भीमताल लेक को भी देख सकते हैं। और उधर नीचे की साइड में ये मछलियों से रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च चलता रहता है। और मैं बताऊँ तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से जाली जाली सा बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि उनकी वो एरिया अलग है, वो रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग है। क्योंकि कुछ मछलियाँ आजकल विलुप्त हो जा रही है, तो काफ़ी सारे मछलियों के बीज भी तैयार होते हैं इसी में, और इसीलिए यहाँ पे जाना मना करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च से रिलेटेड जो लोग होते हैं, वही यहाँ पे जाते हैं, और मछलियों के बीज को इसमें तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से उधर की तरफ अगर बताऊँ तो वहाँ पे रहते भी हैं, रात को भी, नाइट हर टाइम रहते हैं यहाँ पे लगभग मौजूद।
और इसको देख रेख करना पड़ता है। और इसमें क्योंकि नए नए बीज मछलियों के तैयार किया जाता है और बताया जाता है कि जो मछलियाँ विलुप्त होता है अधिकतर, तो उन मछलियों के बारे में रिसर्च भी यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ से ICR के अकॉर्डिंग इसको चलाया जा रहा है। काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ICR जिसको कहा जाता है, उसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और जस्ट आप अगर उस साइड में जो रोड गया है तो वो रोड नकुचिया ताल की तरफ गया है। वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरीके से देख पा रहे होंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ ये चल रहा है। तो ये रोड सीधा आगे ऊपर की तरफ नकुचिया ताल की तरफ गया है। और ये जो रोड है, ये रोड सीधा आप आगे की तरफ भीमताल, आगे से क्योंकि एक बैंड सा है, वहाँ से आप वहाँ से भीमताल जो मेन सिटी है उसके अंदर भी जा सकते हैं एंड बाईपास को भी ले सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ICR के द्वारा, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के द्वारा ही यहाँ पे मछलियों के रिसर्च से रिलेटेड सारे कार्य को किया जाता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर बढ़िया होना चाहिए। अगर जो भी मछली के नए वैराइटीज़ हो गए उसको अगर तैयार किया जाएगा तो वहाँ का एटमॉस्फेयर एंड वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत मेंटेन करता है कि किस तरीके के टेम्परेचर में किस तरीके से मछलियों का पालन किया जा सके, तो उसके बारे में भी यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिलता है। एंड टूरिस्ट के तरीके से बताऊँ तो घूमने के लिए भी अच्छा है। एंड इस तरीके से ये एक्वेरियम हो गया। और इस तरीके से अभी देखिए सूर्य की रोशनी बिल्कुल धीरे धीरे निकल रहा है। बस यूँ ही 2 से 4 मिनट के अंदर निकल जाएगा। इधर से क्योंकि थोड़ा सा हिल की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए इधर से अभी सूर्य की रोशनी यहाँ पे नहीं आया है। पर उस साइड की बात करूँ, ऊपर साइड में सूर्य की किरणें इधर पहुँच चुका है। तो इस तरीके से व्यू काफ़ी अच्छा लगता है भीमताल लेक का। एंड काफ़ी सुंदर है यहाँ पे भी। और इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ पूरा क्लियर इस टाइम, क्योंकि पानी घुलनशील नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है। और यहाँ पे इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने पता किया था तो देखना पड़ता है कि किस तरीके का। और ये डिब्बे से है, ये भी कोई टेम्परेचर का कोई, या फिर बताओ हाँ टेम्परेचर का ही, या फिर मछलियों के जो उसमें जो उनको खाने के लिए दिया जाता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिलता है। एंड इस तरीके से आगे की तरफ ये नकुचिया ताल की तरफ जब भी जाएंगे आप भीमताल लेक के किनारे से, बिल्कुल एक छोटा सा एक टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। और वो काफ़ी सुंदर सा मंदिर है, एकदम पानी के बिल्कुल रिवर के अंदर ही है, लगभग किनारे से रोड भी बना हुआ है। और एक मछली भी कूदा भी है बिल्कुल, और काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। एंड इस तरीके से स्टैंड बना हुआ है। ये जो दीवार सा लग रहा है, क्योंकि उस साइड से अगर हम फोटो क्लिक करेंगे तो दिखेगा नहीं। और ये जो ब्लू ग्रीन कलर से जो टीन शेड भी लगे हुए हैं, ये सारे दुकानें हैं। एंड उसके सामने कार पार्किंग का ये स्टैंड सा भी बना के रखा है, इसमें गाड़ियाँ वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। क्योंकि दिक्कतों का नहीं तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। यहाँ पे टैक्सी वगैरह भी पार्क करते हैं, उसके बाद टूरिस्ट लोग घूमते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ भी करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। तो इस तरीके से नीचे पानी के अंदर से इस तरीके से सीमेंटेड पिलर को उठा के फिर इसको बनाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए मैंने कहा बिल्कुल अब सूर्य की किरणें बिल्कुल निकल चुका है, एकदम क्लियर निकल चुका है। और इस तरीके से देखिए सुबह का नज़ारा है ये, बिल्कुल इस तरीके से मोबाइल की नेटवर्क जो कि बिल्कुल हल्द्वानी से दिखता है, ये सारे नेटवर्क, ये टावर दूर से चमकता है एकदम। और इस तरीके से ये टावर नेटवर्क लगे हुए हैं। और ये सूर्य की किरणें बिल्कुल निकल चुका है, अब हमारे मुंह की तरफ सीधा एकदम मुंह पे लग रहा है, इतना तेज़ है। और ये पानी की कलर एंड इस तरीके से है व्यू भीमताल लेक का। तो काफ़ी अच्छा व्यू लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। और बिल्कुल अब एकदम सूर्य की रोशनी बिल्कुल क्लियर एकदम आ चुका है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्योंकि इससे पहले ना ऊपर की तरफ ही ज़्यादा गिर रहा था, क्योंकि रोशनी आ रहा था ऊपर की तरफ, तो क्लियरिटी दिख नहीं पा रहा था। इसी वजह से थोड़ा सा जैसा लग रहा था कि एकदम सुबह नहीं हुआ है। तो सूर्य की रोशनी भी आ गया है। और सूर्य की रोशनी पानी में देखिए कितना सुंदर एकदम रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। एंड इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है। और एक बात कहूँ ना, तो झील के किनारे से इस तरीके से काफ़ी पेड़ पौधे भी लगा के रखा है, इससे ना बहुत ही बेटर रहता है। एक तो बताऊँ तो मछलियों के लिए तो सबसे बेटर रहता है कि छाया बना रहता है, तो मछलियों को क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उनको दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता है। एंड किनारे आ जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे हरे भरे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं, जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं। तो मछलियों के जो मछली अभी छोड़ रखा है इसके अंदर, तो उनके खाद्य पदार्थ के रूप में भी काम आ जाता है। एंड किनारे से छाए रहते हैं तो मछलियाँ भी किनारे किनारे आ जाता है। तो काफ़ी सुंदर
इस तरीके से एकदम पानी भी उससे ठंडा रहता है। तो ऊपर तक पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं एंड काफ़ी सारे चीज़ें जो कि भीमताल में आके देखने को मिलता है और बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं एंड इस तरीके से आज क्योंकि मेरे को हमेशा हम जब भी आते थे तो हम सोचते थे कि ये क्या है, कहीं टिहरी बांध की तरह यहाँ पे कोई बूटे स्टैंड की तरह इस तरीके से तो नहीं बनाया, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने पता किया है कि मछलियों से रिलेटेड, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जाल भी लगा हुआ है, डिब्बे क्यों लगे होंगे। तो उसके बाद पता लगा कि यहाँ पे जो कि ICR इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के द्वारा इस यहाँ पे मछलियों का जो भी मछलियाँ विलुप्त हो रहे हैं तो उनके पुनर्वास के लिए या फिर कह सकते हैं हम कि नए बीज को यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे बोट स्टैंड के तरह ही बिल्कुल पानी के अंदर ही जाल भी लगा हुआ है, प्लास्टिक के कवर भी लगे हुए हैं। तो उसमें नए मछलियों जाल के क्योंकि बारीक जाल होता है उसके अंदर बीज को छोड़ा जाता है और पानी का भी ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर का। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नए बीज को भी तैयार किया जाता है। तो एक बहुत अच्छी पहल है एंड इस तरीके से नीचे की तरफ से ये इस तरीके से जाली सा लगा होता है एंड इसी के अंदर हमेशा रहते हैं, नाइट टाइम में भी रहते हैं और इस तरीके से दिखता है। और बिल्कुल क्योंकि अलग से नीचे की तरफ से उधर से घूम के जाना पड़ता है, वरना यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आके देखने को मिलता है एंड इसमें एक हिंदी में भी एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रायोगिक केस इकाई। और इसके बैक साइड की बात करूँगा तो बैक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड इस साइड में हिंदी में लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है एंड इस तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ हर झील में आपको देखने को मिलेगा और सीखने की भी, क्योंकि जो कि बताओ तो फिशर्स के अकॉर्डिंग जो भी मत्स्य की के अकॉर्डिंग जो भी पढ़ाई करते हैं एंड उनके लिए तो बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि भीमताल में इधर बहुत सारे, क्योंकि ठंड के टाइम कोल्ड वाटर में किस तरीके से मछलियों का उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सके उसके बारे में भी नॉलेज मिलता है। पर इसका बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर भी है भीमताल में, तो उसमें जाके भी आप इसके बारे में इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है एंड इस तरीके से हमेशा मैं कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी देख के और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। और इस तरीके से आप देखिए कितना तेज़ निकल आया है, बिल्कुल बहुत तेज़ है इस टाइम सूर्य की किरणें बिल्कुल मुंह पे लग रहा है आके। और काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू, बहुत ही सुंदर लगता है। और वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।